नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, वैसे तो प्रोनाउन की जितनी भी क्लासेस हैं लगभग खत्म ही हो चुकी हैं। इसमें कुछ फैक्ट्स होंगे जो मैं कल अपनी वीडियो क्लास लेके आने वाला हूँ, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे। एंड लेटर ऑन उसके बाद में हम इसकी जितनी भी टेस्ट एक्सरसाइज होगी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और सीखेंगे और देखते हैं कि हमने कितना सीखा है। ठीक है, तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। तो देखो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं इंट्रोगेटिव, जैसे कि हु हो गया, होम, हुज, विच आदि शब्दों का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है, जैसे हु, होम, हुज, विच, जितने भी ये वर्ड्स हैं, इनका जो यूज है, जो प्रयोग है, वो किसी दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। भाई मान लो कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब मैं आपके पास में आया, मैंने आपसे पूछा, हाँ भाई क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या करा, मैंने आपसे क्वेश्चन किया, पूछा मैंने आपसे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता करने के लिए करते हैं, होम का प्रयोग ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए, और हुज का प्रयोग मालिक का पता करने के लिए किया जाता है कि उसका मालिक कौन है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई जमीन है, ठीक है, अब मैं बाहर से आया और मैंने पूछा, हाँ भाई भैया ये कि जमीन किसकी है। तो यहाँ पे किसकी के सेंस में मैं हुज का प्रयोग करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से इसको देखते हैं कि हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता करने के लिए किया जाता है, होम का ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए, और हुज का प्रयोग किसी मालिक का पता करने के लिए किया जाता है। चलो अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, हु इज डांसिंग। तो डांस कौन कर रहा है, यहाँ पे वर्ब है हमारा, क्रिया तो हमारी डांस करना होगी। ठीक है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं चला भाई डांस कर कौन रहा। तो कौन के जो सेंस में सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है यहाँ पे ये, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट का पता करने के लिए यहाँ पे हु का प्रयोग हो रहा है। एक बार फिर से इसको देखते हैं, हु इज डांसिंग, डांस डांस कौन कर रहा भाई। तो यहाँ पे जो हमने हु यूज किया है वो हमारा सब्जेक्ट का मालूम चल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अब whom हैज ही किल्ड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो हमारा ही हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये किल्ड है, तो उसने किसको मारा है, किसको मारा है, तो किसको के सेंस में यहाँ पे हम whom का प्रयोग करेंगे। तो हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता नहीं करने के लिए किया हमने, होम का प्रयोग हमने ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए किया, और सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, किसका, यानी कि इस हम पूछना चाह रहे हैं कि इसका मालिक कौन है। तो जब भी कभी आप मालिक का पता करने के लिए किसको मोस्टली आपको यूज करना होगा, हुज को। ठीक है, जिसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। मान लो यहाँ पे कोई जमीन है या बैग है या कोई लड़का है, तो हम पूछ सकते हैं, हाँ भाई ये किसका लड़का है। ठीक है, ये किसकी जमीन है भाई। या कोई पेन होगा, हाँ भाई ये किसका पेन है भैया, या ये स्कूल किसका है। तो किसके के सेंस में हमें मालूम चल रहा है कि इसका मालिक कौन है, हम ये जानना चाह रहे हैं। तो इसको भी क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव, सॉरी, तो इसको भी क्या बोलते हैं हम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं, और हुज का प्रयोग मालिक का पता करने के लिए किया जाता है। अब इसमें एक चीज निकल कर आती है कि जब दो या दो से अधिक में से कोई एक को चुनना हो या हमें किसी एक के बारे में बात करनी हो, तो तब हम विच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और हमें विच का प्रयोग ही करना चाहिए। मान लो भीड़ है, अब भीड़ में से मैं पूछ रहा हूं आपसे, विच इज योर फादर इन द क्राउड, कि वो जो भीड़ है उसमें से आपके पिताजी कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन के सेंस में हमने क्या यूज करा, विच यूज करा, या कौन से हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे
विच ऑफ द ड्राइवर्स डू यू वॉन्ट टू गो विथ, क्या आप कौन से वाले के किस ड्राइवर के साथ में आप जाना चाहते हो। यानी कि विच का जो प्रयोग होगा, यूज होगा, जब हम दो या दो से अधिक में से किसी एक के बारे में बात करेंगे, किसी एक का चुनाव करेंगे, तो तब हम वहां पे विच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यहां पे आप देख सकते हैं कि जो whom है, whom से पहले कोई प्रीपोजिशन आ सकता है, जैसे कि by भी आ सकता है, to भी आ सकता है, लेकिन who से पहले कोई प्रीपोजिशन हमारी नहीं आएगी। ठीक है, जैसे by who करके आप लिखते हो तो who से पहले कभी कोई प्रीपोजिशन हमारी नहीं आती है। इसको आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि by whom was the शिव धनुष broken। ठीक है, कि शिव धनुष किसके द्वारा तोड़ा गया था, तो एवरीबडी नोज अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बाय का प्रयोग करा है, क्योंकि होम से पहले प्रीपोजिशन आ सकती है, लेकिन हु से पहले प्रीपोजिशन हमारी नहीं आती। तो अब बात करेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन की, कि भाई रिलेटिव यानी कि संबंध। तो जैसे कि ये किसी प्रोनाउन जितने भी हमारे होते हैं किसी भी वाक्य को, जैसे दैट, व्हाट, हु, विच और व्हाई, ये सभी प्रोनाउन का प्रयोग हम दो वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, मान लो भाई किसी दो बंदों की ये यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है, और ये यहाँ पे लड़की है। ठीक है, अब मेरे को उनकी शादी करानी है दोनों की, तो सबसे पहले जो दोनों को जोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, बिचौलिया होता है, कि भैया वो रिश्ता लेके इनके घर भी जाएगा और रिश्ता लेके इन घर का भी जाएगा। तो ये भी कुछ ऐसे ही है, बिल्कुल रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल सेम है, बिचौलिया ही है। ये क्या करेगा, दो सेंटेंसों को जोड़ने की कोशिश करेगा कि कैसे करके दो सेंटेंस जुड़ जाएं। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हम लड़की और लड़के के गुण देखते हैं, क्वालिटीज देखते हैं, कि अगर दोनों का मेल खा रहा होगा तो ठीक है, बात आगे बढ़ा देंगे, वरना रिश्ता कैंसिल हो जाता है। तो सेम ऐसे ही रिलेटिव प्रोनाउन में कि कुछ चीजें इसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में चलता है, कुछ नियम्स हैं इसके भी, वो देखते हैं क्या है। चलो भाई देखो, मैं तो इसे अपनी भाषा में रिलेटिव प्रोनाउन को बिल्कुल ही कह सकता हूँ भाई, बिल्कुल ये काम ही ऐसा करेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, आई स्कॉल्डेड रमेश हु वाज शाउटिंग इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे देखो दो वाक्य हैं, एक तो वो कि जो क्लास में चिल्ला रहा था, दूसरा मैंने रमेश को डांटा। तो इस हु ने क्या करा भैया, ये इनके बीच में बैठ गया आके, और इन्होंने कहा कि मैं दो सेंटेंसों को एक ही बनाता हूँ। देखो उन्होंने कहा आई स्कॉल्डेड रमेश, मैंने रमेश को डांटा, हु वाज शाउटिंग इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे जो हु है ये दो सेंटेंसों को, वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि हु का प्रयोग लिविंग थिंग्स के लिए होगा, जितनी भी चीजें इस धरती पर जिंदा हैं के सेंस में हु का प्रयोग होता है। आमतौर पे इंसानों के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। और देखो कभी कभी क्या होता है कि हुम, विच, दैट, जितने भी ये हमारे प्रोनाउंस हैं, तो इनका प्रयोग हम सबऑर्डिनेट क्लोज में वर्ब, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है इनका प्रयोग। ठीक है, वो कैसे होता है भाई, सबसे पहले चलो समझते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है। यानी कि ये पूरी तरीके से एक वाक्य नहीं होता, पूरा कोई सेंटेंस नहीं होता, लेकिन ये उसकी इंफॉर्मेशन यानी कि जो उसकी जानकारी है उसको और बढ़ा देता है। ठीक है, अब मान लो भाई कोई इंसान है, अब उसने सिंपल से कपड़े पहने हुए हैं, अगर कोट पैंट और पहना दे तो उसकी पर्सनैलिटी क्या और बढ़ जाएगी, यानी कि उसके बारे में थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं हम। तो ऐसे ही सेम जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो सेंटेंस में क्या करता है, सेंटेंस के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन जोड़ देता है, लेकिन वो पूरा वाक्य नहीं होता। जैसे कि वी लेफ्ट अर्ली बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, जैसे कि इट वॉज रेनिंग, तो यहाँ पे हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो गया, इट वॉज रेनिंग। और वी लेफ्ट अर्ली, तो इसने क्या करा, सेंटेंस के बारे में
थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन इसने ऐड कर दी कि हम जल्दी निकले। क्यों निकले? क्योंकि बारिश हो रही थी, इसी कारण हम जल्दी निकल गए। तो ये होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो लेकिन जो मैं बात कर रहा था, whom, which या that, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। ठीक है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है या क्रिया की जाती है। जैसे आई हैड अ बाइक, ठीक है, विच आई बॉट फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब है, ठीक है, आई बॉट यानी कि खरीदा, खरीदी कुछ भी चीज, ठीक है। तो इसका जो हमारा ये यहाँ पे ये क्या है, वर्ब है, इसका और ऑब्जेक्ट क्या है, विच, ठीक है, फ्रॉम दिल्ली, यानी कि उसने जो खरीदी है। मेरे पास में एक बाइक थी जो मैंने कहां से खरीदी थी, दिल्ली से खरीदी थी। तो ये विच जो के सेंस में यूज किया जा रहा है इसका प्रयोग। ठीक है, आप देख सकते हैं दूसरा सेंटेंस ऐसे ही, आई हैड अ डॉटर whom I loved very much। तो यहाँ पे भी हमारा वर्ब क्या है, ये वर्ब हो गया लव, और इसी का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, whom। ठीक है, यानी कि मेरे पास में लड़की तो है, और जो लड़की थी जिसको मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता था या मुझे अच्छी लगती थी, जो मेरी बेटी थी। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे एक सेंटेंस हो रहा है, he has a son whom he loves very much। उसके पास में भी एक बेटा है जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो यहाँ पे जो whom है ये हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है, किसके, वर्ब के। ठीक है, और he loves very much ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा होता है सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं इसको। ठीक है, जो पूरी तरीके से कोई वाक्य नहीं होता है, लेकिन वो किसी वाक्य में मिलकर उस सेंटेंस के बारे में, उस वाक्य की जानकारी को और बढ़ा देता है। ठीक है, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब इसी में एक थोड़ी सी एक चीज और ऐड रहती है, कभी कभी क्या होता है, whom, which या that, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में भी होता है, ऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में भी होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, द गर्ल, ठीक है, who went to school is my daughter। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, who, जो, कि वो लड़की जो स्कूल गई थी वो मेरी बेटी है। तो यहाँ पे हमारा जो who है ये किसके रूप में प्रयोग है, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, द मैन हु स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स इज अ ग्रेट टीचर। सबऑर्डिनेट क्लोज का जो सब्जेक्ट है उसके रूप में यहाँ पे प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे और ध्यान से हम देख लेते हैं कि अगर ऑल का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए हो, ठीक है, तो इसके बाद हु या दैट का प्रयोग करेंगे, और अगर किसी वस्तु के लिए हो तो केवल दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर ध्यान से समझना, अगर ऑल का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए हो या वस्तु के लिए हो, व्यक्ति के लिए होगा तो हु का प्रयोग करेंगे, और किसी वस्तु के लिए होगा तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। फिर जैसे ऑल हु वांट टू गो मे लीव नाउ। ऑल हु वांट, जो जाना चाहता है वो जा सकता है। ठीक है, ऑल हु आर इंटरेस्टेड टू राइट दीज लाइन्स, जो मैं बता रहा हूं, जो इन लाइन्स को लिखना चाहता है वो अब लिख सकते हैं। यानी कि कौन लिखेगा, इंसान लिखेगा ना, व्यक्ति है। तो यहाँ पे जो के सेंस में वो सभी, ठीक है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरह हम देख सकते हैं हु का प्रयोग हुआ है, जो हमारा लिविंग थिंग्स के बारे में, किसी इंसान के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम हु का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऑल द पेन्स, वे सभी पेन्स, दैट कि आई गिव हिम, जो मैंने उसे दी थी, हैव बीन स्टोलन, वो सभी की सभी चुर गई हैं। किसी ने चुरा ली, मुझे नहीं पता किसी ने चुराई, लेकिन जो पेन्स मैंने उसको दी थी वो सभी किसी ने चुरा ली हैं। तो यहाँ पे ऑल द पेन्स, पेन्स यानी कि निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग्स है,
इसीलिए हमने यहाँ पर दैट का प्रयोग किया है। सेम ऑल द चॉकलेट्स दैट आई बॉट फॉर हर हैव मेल्टेड, वो सभी की सभी पिघल चुकी हैं जो मैंने चॉकलेट्स उसके लिए खरीदी थी। ठीक है, अब ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट गिल्टर्स, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। तो देखो फ्रेजल में तो दैट आएगा ही आएगा। ठीक है, जितनी भी हमारे एडियम्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, मोस्टली उनमें दैट का यूज तो होगा ही होगा, है ना। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, इन चीजों को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना, थोड़ी सी प्रैक्टिस देख लेना इसकी। बाकी अब मैं जो मेरी क्लास होगी, कुछ मेरे फैक्ट्स हैं बचे हुए हैं अभी जो हमको करने हैं क्लास में, तो नेक्स्ट वीडियो में, मतलब वीडियो क्लास में हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। एंड लेटर ऑन आई एम गोना कम अप विद द टेस्ट एक्सरसाइज, फिर हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे हम आगे चलेंगे। और देखो कि ध्यान रखिए कि दैट का प्रयोग कभी कभी क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद में हमेशा दैट आएगा। सुपरलेटिव डिग्री यानी कि जो उसको हमको और दर्शाता हो। ठीक है, जैसे कि दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, ये उसके पास सबसे अच्छा मौका है। दैट की या जो आई गेव हिम, जो मैंने उसे दिया था, ये उसका अब तक का सबसे बढ़िया मौका है। तो यहाँ पे बेस्ट, बेस्ट क्या है, यहाँ पे हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो इसी के साथ में हमेशा फिर दैट का प्रयोग तो होगा ही होगा, आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, ऐसे जैसे आप देख सकते हैं सेकंड सेंटेंस है मिस गुप्ता इज द मोस्ट, ठीक है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होगा मोस्ट वाइस वुमेन दैट। ठीक है, अब यहाँ पे हु या विच का प्रयोग मत करना कि जो आई हैव सीन या जिसको आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, जिसको मैंने कभी नहीं देखा है। यानी कि जो मिसिस गुप्ता है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, जो कि मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी उस तरह की औरत या लेडीज नहीं देखी है। ठीक है, अब कुछ नहीं, बस आपको इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है लास्ट में, इन सभी वर्ड्स के साथ में जितने भी यहाँ पे आपको दिए रखे नीचे दिखाया गया है, जैसे कि नोबडी, मच, नो, नथिंग, एवरीथिंग, इन सभी के साथ में आपको दैट का प्रयोग करना है। बस आपको कुछ नहीं, ये ध्यान रखना है। तरीका बिल्कुल सेम है जो ऊपर बता गए हैं। ठीक है, जो हमने ऊपर सीखा अभी बिल्कुल सेम तरीका है। देखो अगर किसी बच्चे को कुछ चीज समझ में नहीं आ रही हो, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि वो आप कमेंट में बोल सकते हैं इस चीज को। और यहाँ पे मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है 6397940681, वो अपनी प्रॉब्लम इसको भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड टाइम। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड टाइम। ठीक है, और जैसे कि एज यू नो गाइस दैट कि जो हमारी यूपी SSSC पैट के एग्जाम्स जैसे कि आप सभी जानते हैं आ रहे हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल पे आपको बिल्कुल 0 लेवल से मैथ की क्लासेस भी दी जा रही हैं। तो दोज आर इंटरेस्टेड दे कैन जॉइन, और वो अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी।